तो उसे 3 काम अवश्य करना चाहिए। भगवान की कथा सुने, कीर्तन करे और भगवान की लीलाओं का स्मरण करे। 3 काम अवश्य करना चाहिए जो अपना कल्याण करना चाहे। अब परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करें, ये भी तो प्रश्न है। तो सुखदेव मुनि कहते, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मना संधान येद्यः। कहते हैं सबसे पहले आसन जीते, अर्थात बैठने वाला आसन, एक आसन में बैठ सको। फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास जीते। आसन कैसे, सीधे बैठ जाओ, एक कहोगे हमने तो बताया ही नहीं। 4 उंगल का आसन घर में बनाओ, कंबल को मोड़ लो, पृथ्वी से 4 उंगल होना चाहिए और कोशिश करो कमर सीधे करके बैठने की। एक दिन से तो होगा नहीं, लेकिन नकल तो कर ही सकते हो। और ये उंगली दबाओ थोड़ी देर, और फिर प्राणायाम करो। इस नासिका से खींचो तो इससे निकालो, इससे करो तो उससे निकालो। 7 प्राणायाम जो करता है उसी समय वो शुद्ध हो जाता है और उसके मन की चंचलता हटने लगती है। फिर कहते हैं श्वास को जीते, आसक्ति को छोड़कर कि प्राणायाम करते करते गाय ढूंढने भाग जाओ। रुको रुको रुको, गाय कहाँ गई? अब ये गाय जहां वहां रहने दो, बच्चे जहां वहां रहेंगे, लेकिन 7 प्राणायाम तक किधर भी मत जाओ। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे और अपने मन को भगवान के विराट रूप में लगाए। अब कहोगे महाराज हम भगवान को देखे नहीं तो कैसे लगाए? अपने अंदर ही वो विराट को देख ले। सभी कहते अपना ध्यान करो, आपके चरण भी विष्णु के चरण हैं, आपके नेत्र भी भगवान विष्णु के नेत्र हैं, क्योंकि हम सब भगवान के ही तो अंश हैं। मोहर तो उन्हीं की है, और नहीं तो भगवान की कोई प्रतिमा रख लो, कैलेंडर रख लो, भगवान के चरणों को देखो। कहते हैं मस्तक को देखो तो ब्रह्मलोक कहा गया है, नदियां नाड़ियां